हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो हमारा क्वेश्चन आज का है सेमेस्टर 6 ज्योग्राफी मेजर 13 का है। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। मेजर 13 का गृह विन्यास का वर्गीकरण कीजिए। तो गृह विन्यास विद्यागैस का एक क्वेश्चन है। विद्यागैस में मेजर 13 में लगभग 9 से 10 क्वेश्चन ही दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसमें जितना हो पाएगा उतना मैं करवाने का प्रयास कर रही हूँ। सारा मेजर 12 का, मेजर 13 और 14 का। ठीक है, तो मेरे से जितना हो पा रहा है मैं कंप्लीट करवाने का प्रयास कर रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। और हमारा मेहनत आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन तो जान गए, गृह विन्यास का वर्गीकरण करने के लिए कहा जा रहा है। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। गृह विन्यास का अर्थ है आवास या घर की व्यवस्था और डिजाइन करना, जिसमें विभिन्न कारकों जैसे कि जलवायु, भू आकृति और सांस्कृतिक परंपराओं को ध्यान में रखा जाता है। यानी कि घर का डिजाइन करना। ठीक है, घर का एक व्यवस्थित तरीके से डिजाइन करना, उसी को गृह विन्यास कहते हैं, जिसमें अनेक प्रकार के कारक जो मिले हुए रहते हैं, जैसे जलवायु, भू आकृति, सांस्कृतिक परंपराओं और अन्य प्रकार की और चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं गृह विन्यास का वर्गीकरण। तो इसका वर्गीकरण करते हैं। पहला है ग्रामीण आवास विन्यास। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आवास विन्यास जो आमतौर पर कृषि और पशुपालन जैसी गतिविधियों पर आधारित होते हैं। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर होते हैं उसी को ग्रामीण आवास विन्यास कहा जाता है, जिसमें क्या कृषि और पशुपालन पे वे ज़्यादा ध्यान देते हैं। ठीक है, दूसरा है शहरी आवास विन्यास। तो शहरी क्षेत्रों में आवास विन्यास जो आमतौर पर व्यापार, उद्योग और सेवाओं जैसी गतिविधियों पर आधारित होते हैं। यानी द्वितीय और तृतीय क्षेत्र पर जो ज़्यादा ध्यान देते हैं उसी वही क्या है, शहरी आवास विन्यास। तीसरा है एकल परिवार आवास विन्यास। तो एकल परिवार के लिए डिजाइन किए गए आवास जो आमतौर पर स्वतंत्र घर होते हैं। एकल परिवार जिसमें सिर्फ एक परिवार होता है। ठीक है, जिसमें ये होता है ना कि चाचा चाची सब साथ में नहीं है। एकल परिवार मीन्स एक परिवार जो साथ में रहते हैं, वही हो गया एकल परिवार आवास विन्यास। ठीक है, चौथा है बहु परिवार आवास विन्यास। बहु परिवार के लिए डिजाइन किए गए आवास जो आमतौर पर अपार्टमेंट या फ्लैट होते हैं, जिसमें दादा दादी, चाचा चाची मतलब जॉइंट फैमिली होते हैं, वही हो गया बहु परिवार। ठीक है, पांचवा हो गया आर्थिक आवास विन्यास। तो आर्थिक आवास विन्यास में क्या है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए डिजाइन किए गए आवास जो आमतौर पर सरकारी या गैर सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किए जाते हैं। यानी कि वैसे जो मतलब आर्थिक रूप से कमज़ोर हो और उनके लिए जो घर डिज़ाइन किया जाता है, जो सरकार के द्वारा भी दिया जाता है। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, ये सब दी जाती है। तो ये सभी क्या हो गए, वो इसी के अंतर्गत आते हैं, आर्थिक आवास विन्यास। ठीक है, छठा है लग्जरी आवास विन्यास। तो उच्च आय वर्ग के लिए डिजाइन किए गए आवास जो आमतौर पर उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री और सुविधाओं से सुसज्जित होते हैं, यानी कि सजाए जाते हैं। यानी कि बहुत बड़ा घर, लग्जरी घर, जिसमें सारा चीज़ की सभी चीज़ों का सुविधा होता है। ठीक है, वही आगे है सातवां पारंपरिक आवास विन्यास। तो पारंपरिक और सांस्कृतिक तरीके से बनाए गए आवास जो स्थानीय सामग्री और शिल्प कौशल का उपयोग करते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग झारखंड में देखेंगे तो ज़्यादातर ये आदिवासी लोगों का घर ऐसा मिलता है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। खुद से बनाया हुआ घर होता है उनका। घर के बाहर डिजाइन रहता है, बहुत सुंदर सुंदर उनका चित्र वगैरह बनाया हुआ रहता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा घर उन लोग का रहता है। तो वही है पारंपरिक आवास विन्यास, जो खुद से अपने कला के माध्यम से जो घर को बनाते हैं। आगे है आठवां आधुनिक आवास विन्यास। तो आधुनिक आवास विन्यास में क्या है, आधुनिक और नवीन तरीके से बनाया गया आवास जो नवीनतम तरीके और सामग्री का उपयोग करते हैं। जो अभी फ़िलहाल जो घर बनाए जा रहे हैं आधुनिक तरीके से, वही क्या हो गया, आधुनिक आवास विन्यास। ठीक है, नौवां है पहाड़ी आवास विन्यास। तो पहाड़ी क्षेत्रों में आवास विन्यास जो आमतौर पर ढलान और जलवायु को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाए गए घर जहाँ पे जलवायु को ध्यान में रखा जाता हो, तो वही क्या हो गया, पहाड़ी आवास विन्यास। 10वां है नदी तट आवास विन्यास। नदी तटों पर आवास विन्यास जो आमतौर पर जल संसाधनों और बाढ़ के जोखिम को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। यानी कि जैसे समुद्र तट वगैरह के किनारे घर बनाए जाते हैं,
तो उनको ध्यान में रखते हुए कि कभी भी यहाँ पे जो है वो बाढ़ आ सकते हैं, कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो उसको ध्यान में रखकर जो घर बनाए जाते हैं उसी को नदी तट आवास विन्यास कहा जाता है। आगे है गृह विन्यास की विशेषताएं इस प्रकार है। तो गृह विन्यास की विशेषताएं क्या है? पहला है आवास की आवश्यकता। तो गृह विन्यास आवास की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाता है। दूसरा है जलवायु और भू आकृति। तो गृह विन्यास जलवायु और भू आकृति को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों में घर बनाया जाता है तो वहाँ पे जलवायु को ध्यान में रख के बनाया जाता है। समुद्र तट के किनारे भी बनाया जाएगा तो वहाँ पे भी जलवायु को ध्यान में रख कर बनाया जाता है, तो वही है। तीसरा है सांस्कृतिक परंपराएं। तो गृह विन्यास सांस्कृतिक परंपराओं और मूल्यों को ध्यान में रखते हैं। चौथा है आर्थिक कारक। तो गृह विन्यास आर्थिक कारकों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। पांचवा है सुविधाएं और सुरक्षा। तो गृह विन्यास में सुविधाएं और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तो ये हो गया विशेषता गृह विन्यास का, ठीक है। और इधर हमारा था गृह विन्यास का वर्गीकरण। तो चलिए जानते हैं इसके कुछ और। इन विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए गृह विन्यास किया जाता है जो आवास की आवश्यकता को पूरा करने में मदद करता है। तो ये हमारा ख़त्म हो गया गृह विन्यास और उसके वर्गीकरण। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो। ये मेजर 13 का है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी हेल्प हो सके, और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद।